नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और मिथिला मंच न्यूज पर हर अपडेट खबर के लिए सबसे पहले नजर डालते हैं आपको आज की मुख्य खबरों को हेडलाइंस पर। देखिए मिथिला मंच न्यूज की हेडलाइंस। 5 साल बच्ची के रेप के मामले में दरभंगा डीएमसीएच में आज बच्ची का ब्लड टेस्ट लेने पहुंचे अस्पताल प्रशासन के साथ महिला थाना प्रभारी एफएसएल टीम ब्लड की करेगी जांच। मिथिला विश्वविद्यालय के दूसरे चरण में चुनाव को लेकर के नामांकन प्रारंभ। मंगलवार को स्कूल के नाम वापसी तिथि 15 दिसंबर को होने हैं चुनाव। राजनीति जोरों पर। दिल्ली में मंडी में आग लगने के बाद 25 परिवारों में से दरभंगा के 4 लोग, 2 की लापता तो 2 गंभीर रूप से घायल। बहादुरपुर थाना के जरहाड़ गांव में 9 कार्टून शराब बरामद। एक इंडिगो गाड़ी भी बरामद। पुलिस कर रही है छानबीन। और विद्यापति समारोह को लेकर के दिल्ली में हजारों की संख्या में मैथिल हुए जमा। मनोज तिवारी, कीर्ति झा आजाद सहित कई नेता हुए शामिल। तो मिथिला मंच न्यूज की आज दिन भर की खबरें हेडलाइंस में। अब खबर विस्तार से। डीएमसीएच में पीड़ित बच्ची का इलाज चल रहा है, इसे लेकर के जिला प्रशासन, जिला पुलिस और अस्पताल प्रशासन भी काफी ज्यादा सजग है। डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद ने बच्ची की हर सुविधा के लिए विशेष ख्याल रखे हैं। यहां तक कि वहां के हेल्थ मैनेजर को यह आदेश भी दिया गया है कि वहां जो भी बच्चे के इलाज के लिए दवा की आवश्यकता हो या पैथोलॉजी जांच की आवश्यकता हो, वो तत्काल कराकर उसका बिल अस्पताल अधीक्षक को दे, वो अपने स्तर से इसे भुगतान करवा देंगे। गौरतलब है डीएमसीएच अधीक्षक ने तत्काल 5,000 रुपए के दवा खुद अपने निजी कोष से दे करके उसके इलाज प्रारंभ कराया था। इसके अलावा लगातार वरीय अधिकारी एवं पटना से महिला मोर्चा के भी नेता आकर के कई लोग आकर के बच्ची के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने पूरी तरह सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ बेता थाना के अलावा महिला थाना के भी पुलिस वहां कैंप कर रही है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। और इसके अलावा डीएमसीएच अधीक्षक ने वहां डॉक्टर की भी तैनाती कर दी है। अधीक्षक महोदय के द्वारा आदेश मिला है ना कि डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल कलेक्शन करना है। उसमें चिकित्सा पदाधिकारी मैं डॉक्टर पारस नाथ हूँ, बढ़िया टेक्नीशियन है विनोद कुमार। उन लोगों के आदेश पे हम लोग यहाँ पर बच्चे का सैंपल कलेक्शन के लिए आए हैं, जैसे एसएफएल के लिए पटना या हैदराबाद जहाँ ये लोग भेजे। हम लोगों का काम है सैंपल कलेक्शन करके शील्ड करके सिग्नेचर करके थाना अध्यक्ष को सुपुर्द कर देना। अच्छा, ये बच्चे इन लोग को जो दवा मुहैया कराया जाए ये सब इन लोग को अवेलेबल हो पा रहा है या नहीं? अपने कौन सी दवा या कौन सी जांच की जरूरत है जिसको इन लोग को कराना है? जांच तो यहाँ पर डीएनए टेस्ट के लिए यहाँ पे हम लोग को भेजा गया है। डीएनए टेस्ट के लिए जो सैंपल कलेक्शन करके भेजना है बाहर, दरभंगा से बाहर। तो और इन लोगों को दवा अवेलेबल है या नहीं? सब अवेलेबल यहाँ पर अवेलेबल करा दिया? हाँ, एकदम दवा की कोई कमी नहीं है, सारे दवा उपलब्ध है। दवा बाहर से भी खरीदने की जरूरत पड़ती है तो बाहर से भी दवा खरीद कर रही है। परसों ये घटना हुई जैसा सबको विदित है, और परसों रात से ही हम लोग उसकी इलाज में ये हो गए। बच्चे का काफ़ी रक्तस्राव हो रहा था उसके नीचे वाले हिस्से से, जेनिटल से, और उसे उस दिन तक ब्लीडिंग स्टॉप किया गया, रोक दिया गया। और तत्कालीन उसका दूसरे दिन हमने एक टीम बनाई जो गायनी की टीम भी थी और सर्जरी की टीम भी थी। दोनों टीम के मिलने पर कुछ ऐसे भी मशीन थे जो कि यहाँ उपलब्ध नहीं था, उसे प्राइवेट क्लिनिक से मंगा करके हम लोगों ने उसका उपचार किया। जो टीयर था उसका रिपेयर हुआ और उसके बाद बच्चे को करीब शाम में होश आया। दूसरे दिन कल हम लोग रोज़ जाते हैं और उसके बारे में परिवार से उसका कुशल क्षेम पूछते हैं लोगों से और उसकी देखभाल करते हैं। कल वो बच्ची बिल्कुल अच्छी तरह से थी। आज भी मैं आते ही वहाँ गया और बच्ची ठीक ठाक है। अब जो समय है 7 दिन का वो सब देखेंगे। जब तक बच्ची बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो जाती है
तब तक यहीं रहेगी। और उसके बाद उसका कुछ जांच, रेडियोलॉजिकल जांच बाकी है। वो जांच उसका जब वो मूव करने लायक होगी तब उसे उस जगह भेज करके उसका किया जाएगा रेडियोलॉजिकल जांच। ब्लड जांच तो यहीं से कलेक्शन हो गया है और जो रेडियोलॉजिकल जांच है उसके लिए उसे जाना पड़ेगा। जब बच्ची इस लायक हो जाएगी तो उसका रेडियोलॉजिकल जांच भी करा दिया जाएगा। उनके परिजन हैं, सभी को खाना वाना मिल रहा है और जो उनके उस बच्ची का जो भी इलाज में खर्च होगा उसे हमने अपने व्यक्तिगत तौर से उसे देने का ये वादा किया है। और उसे जो भी खर्च, चाय बाय, जो भी उसके व्यक्तिगत खर्च यहाँ आने के बाद पीड़िता के परिजन को लगा है, उसके पिता को, माता को, वो सब हो गया। कल मैंने 5,000 रुपया दिए भी थे अग्रिम के रूप में, और इसका भी आप स्लिप रखिएगा, मैं उससे ज़्यादा ही आपको पैसा दे दूँगा। और अस्पताल प्रशासन की ओर से जितनी भी दवाइयाँ यहाँ मौजूद है वो उससे मिल रहा है, उसे एक भी नहीं खरीदने दिया जाएगा। और जो हमारे हेल्थ मैनेजर हैं उनको हमने कहा है कि जो भी दवा लिखी जाएगी आप उसका पेपर ले लेंगे और पेपर से दवा खरीद करके आप देंगे, भुगतान ऑफिस से आके ले लेंगे आप, और जिससे कि पेशेंट को कुछ भी नहीं खरीदना पड़े। कुछ भी जांच उसका पैथोलॉजिकल बाहर से नहीं होगा, अगर होता भी है बाहर से, ज़रूरत होगा तो बाहर से होगा ही, क्योंकि मेरे यहाँ 24/7 पैथोलॉजी नहीं है तो कराएंगे। लेकिन उसका जो बिल होगा वो पेमेंट आप करेंगे और आप आकर के बिल दिखाकर पेमेंट ले जाएंगे। तो इस तरह से उनको कोई भी आर्थिक दबाव नहीं रहेगा। जो उसके साथ घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही घृणित कृत्य है, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और इसे किसी भी तरह के लिए मैंने आश्वासन दिया है और मैं रोज़ दिन उसे, हमने अपने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को भी बोला है कि आप लोग भी देखते रहिए, अपने से देखिए, और हेल्थ मैनेजर को भी कहा है, वहाँ के डॉक्टरों को भी कहा है, और मैं खुद भी उसका जायजा लेता हूँ प्रतिदिन, और उसकी स्थिति में रोज धीरे धीरे सुधार हो रही है। दरभंगा में ग्लोबल हेल्थ केयर का विधिवत उद्घाटन रविवार को किया गया। गौरतलब है कि डॉक्टर नवीन कुमार ने डायबिटिक एवं कार्डियोलॉजी के लिए साथ सभी प्रमुख जांच एवं उपचार के लिए यह अस्पताल का उद्घाटन किया है। करना है, पैर में कितना सूनापन है, कितना नस चल रहा है, कितना ब्लड जा रहा है, उसका जो है हम लोग ये जांच करेंगे, जिसकी वजह से जो है उसको रोका जा सके और जो डायबिटीज में पैर काटना पड़ता है वो उसको कंट्रोल कर पाए। हमारा प्रयास यही है कि हम लोग जो है एक छत के नीचे जो है इसको सही तरीके से इलाज करें और सभी वर्ग के, सभी कौम के, सभी किसी भी तरह के आदमी का इलाज यहाँ पर हो, ऐसे ही मेरी है। के नीचे हम लोग डायबिटीज से जो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसका इलाज यहाँ सही तरीके से किया जाएगा। डायबिटीज जैसे किसी मरीज को अगर डायबिटीज हो जाती है तो उसके कॉम्प्लिकेशन 10 साल के बाद, 5 साल के बाद आने लगते हैं अगर सही तरीके से उसे कंट्रोल नहीं किया जाए। तो यहाँ डायबिटीज के अलावा डायबिटीज से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है, जैसे अगर किसी को आँख में कोई गड़बड़ी है तो उसका हम लोग यहाँ पर जाँच करेंगे और उसकी कोई दिक्कत रहेगी तो फिर उसको आई सर्जन के पास हम लोग भेजेंगे। उसी तरह से यहाँ फिर हार्ट की जांच है, जो डायबिटीज में हार्ट की भी खराबी हो जाती है, हृदय रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो है न्यूरोपैथी होता है, जो नस को पकड़ लेता है और सूनापन आ जाता है, घाव हो जाता है पैर में लोगों का, उसके प्रति भी जागरूकता रहेगा कि क्या अभियान हम लोग चलाएंगे कि किस तरह से करना चाहिए उसको। इसके अलावा डाइटिशियन यहाँ पर है, वो बताएंगी कि कैसे मनुष्य को खाना चाहिए। डायबिटीज में बहुत लोगों को सोच ये है कि हम डायबिटीज में चावल नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ परहेज नहीं है, लेकिन उसका सही मात्रा और सही तरीके से खाना जरूरी है, जिसका कि हम लोग यहाँ पर है। इसके अलावा डायबिटिक एजुकेशन हम लोग ऑडियो विजुअल पर कराएंगे हम लोग कि डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ के लिए जो है किस तरह से रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे लाइफस्टाइल को जीना चाहिए, ये चीज़ हो गए। और इसके अलावा फुट केयर, यहाँ फुट केयर डायबिटीज में सबसे शरीर का सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट होता है फुट, पैर,
जहाँ पे हम लोगों को हमेशा जो है क्योंकि पैर में सूनापन हो जाता है, उसकी वजह से पैर में अल्सर होती है और फिर घाव होता है और काटना पड़ता है। पूरे विश्व में जो देश में सुरक्षा गार्ड के लिए निविदा निकाले गए हैं। इस निविदा ने अब उन 64 फौजियों की नौकरी पर संकट खड़ा कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार के द्वारा इस बार कुशल, अति कुशल एवं सामान्य के लिए जो मॉडल टेंडर निकाला है उसमें फौजियों के लिए कोई स्थान नहीं है। इससे फौजी काफी आक्रोशित हो गए। उनका कहना था कि विगत 10 साल से दरभंगा डीएमसीएच में वो काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में कुशल गार्ड के नहीं रखने की वजह से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी चरमरा सकती है। आज डीएमसीएच के सभी गार्ड डीएम्स के पास जाकर मिलकर शिकायत की। इस मौके पर जहां एक तरफ गार्ड ने कहा कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद ने कहा कि ये राज्य सरकार के द्वारा इस बार मॉडल टेंडर निकाला गया है, जिसमें अति कुशल इस वजह से क्या आप लोगों को क्या लगता है कि हटाया जा रहा है, आप लोग छटनी कर क्या किया जा रहा है? हम लोगों को तो संस्था था ना, बहुत सैनिक DGR का अंदर में आता है। DGR का जो है हटा। कितने भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर? हम लोग 50। तो कितने दिन से काम कर रहे हैं आप? लगभग 2010 से कर रहे हैं सर। तो आप लोग क्या करेंगे आज? हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग चाहते हैं जो हम लोगों का हक मिल जाए। तो आज कहाँ जाइएगा आप लोग? डीएम साहब के पास। जो टेंडर है, जो सुरक्षा कर्मियों का टेंडर हुआ है, उसमें जो मॉडल टेंडर में दिया गया था, हमने उसी का प्रकाशन कराया था और आज उसका पहला बिड था, जो कि उसमें कुछ भी अगर आपको सुझाव देना है, जो सुरक्षा कर्मी है मॉडल टेंडर के अनुसार वो अपना सुझाव देंगे। उस सुझाव के अंदर 2 आए थे, जो टेंडर करता निविदा करता, उन लोगों ने बताया जो भी उन्हें पूछना था बताया गया है। मॉडल टेंडर में जो भी है अर्धकुशल कुशल, उसके आलोक में ही उसकी बहाली की जाएगी। ग्यारह बजे कर्पूरी 5 साल की बच्ची के रेप के मामले में पूरा दरभंगा उभर रहा है। इसे लेकर के कर्पूरी चौक पर मंगलवार को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई है। इस संबंध में श्याम भारती सीपीएम नेता के साथ कई दल के नेता शामिल होंगे। गौरतलब है छोटी बच्ची का जहां FSL टेस्ट सोमवार को किया गया, वहीं मंगलवार को मुआवजा मिले, धरना प्रदर्शन के जरिए आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की जाएगी, जिससे मासूम बच्ची शिकार हो। इसके लिए हम लोग कल जो है सो प्रोटेस्ट करेंगे और दरभंगा जिला प्रशासन से हम लोग मांग करेंगे कि बच्ची की सुरक्षा, बच्ची की दवा और बच्ची के शिक्षा का इंतजाम हो और स्पीडी ट्रायल चला के अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दे। दरभंगा डीएमसीएच के एक ब्लड विभाग के एक कर्मी के द्वारा अकाउंटेंट के साथ मारपीट करने का मामला तूल पकड़ लिया। इस घटना के बाद तुरंत गोप गुट एवं कर्मचारी संगठन वहां पर धरना पर बैठ गए। बाद में अस्पताल अधीक्षक के द्वारा मामले की समझौता कर अरे इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे इंकलाब
इनकलाब जिंदाबाद। व्यक्ति को मारपीट करने वाला सस्पेंड करे, कार्रवाई करे, अकाउंटेंट से माफी मांगी, जो भी तब जाके उचित यह मामला शांत हुआ। गौरतलब है कि दंडित है उनको होना चाहिए, आपसी विवाद जो दोबारा ऐसा ये इस मामला कर्जाले के अंदर नहीं घटे, पुष्करणी के नहीं खिलाफ हो, जो यही हम लोग का कागज तैयार किए गए थे, समझौता उस कागज के विरोध में कर्मी ने मारपीट की तीन थी सौ और मीटर। कंट्रोल इस मुद्दे पर काफी गंभीर थे। बाद में अस्पताल अधीक्षक ने गंभीरता से चेतावनी देते उस कर्मी को कहा कि आइंदा अब इस तरह की कोई बाद में उस क्लर्क के माफी मांगे जाने के बाद अकाउंटेंट और क्लर्क के बीच समझौता कराया गया। इस मौके पर कुछ पेपर के बारे में धरना देने वाले संगठन के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। बाद में कहा गया कि इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। गौरतलब है कि अकाउंटेंट घर जाकर के की छवि काफी गंभीर और शांत की है, ऐसे में इनके साथ हाथापाई किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण माना गया है। बाद में अधीक्षक ने इन सबों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए आइंदा इस तरह की घटना न करने की बात की। आज बैठे, मैंने उनको एक दिन का दिया था कि आप अपना इसके स्पष्टीकरण का जवाब दें। वो आए और ये लोग भी उनको मैंने बुलाया और यहाँ पर आकर के गलती मानी उन्होंने, कब से ये हो गया, अब इस पे अब से ऐसा नहीं होगा। इसी आश्वासन पर दोनों लोगों के बीच में गला मिलन हुआ, क्षमा मांगी उसने मुझसे भी और अकाउंटेंट साहब से भी क्षमा मांगी। इसके बाद समझौता हुआ, दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए और वे चले। रविवार को उत्पाद विभाग के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार में 9 कार्टून शराब बरामद किए गए। इसके साथ ही एक इंडिगो कार भी बरामद की गई है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है और इंडिगो कार के मालिक का पता डीटीओ ऑफिस से लगाकर उस पर एफआईआर करने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि 9 कार्टून शराब बरामद हुए, हालांकि आरोपी शराब छोड़कर भागने में सफल रहे। गाड़ी नंबर वही है सामने आपको BR06 AB 9466, जो गाड़ी पे नंबर प्लेट लगा हुआ है। क्या लगता है लवाली शराब तो मिला? नहीं, नाम तो आया है, नाम है मोहन चौधरी है, पिता प्रेम शंकर चौधरी। दिल्ली में विद्यापति समारोह की धूम रही। गौरतलब है कि मिथिलांचल के रहने वाले हजारों लोग विद्यापति समारोह में शामिल हुए। इसमें भाजपा के दिल्ली प्रदेश के नेता मनोज तिवारी, कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद के साथ जदयू एवं भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मौजूद थे। रंगारंग कार्यक्रम के बाद लोगों ने पूरे मिथिला की परंपरा के अनुसार एक दूसरे को बधाई भी दी। क्या कर खत्म करूंगा। बिना कुछ विलंब के मंच पर मंचस्थ करब आवाज देव चाहबाई रानी। बहुत खुशी हुई और आज विद्यापति
राष्ट्रपति जी की याद में यहाँ जो समारोह आयोजन किया, मैं इनको बधाई देता हूँ। और ये जो भीड़ का जब मैं गफीरा देखा हूँ, जो ये मजमा देखा हूँ और जिस तरह की भीड़ है, ऐसे एहसास होता है कि दिल्ली के लोग जो है, दिल्ली बिल्कुल लगता है मिथिलांचल में परिवर्तन हो गया। दरभंगा नगर आयुक्त के साथ वाणिज्य प्रमंडल उद्योग के द्वारा कई गंभीर मुद्दों को लेकर के बैठक की गई। एक होटल में आयोजित इस बैठक में जो आज शहर में व्यवसाय भी होती है, सबने लेकिन अतिक्रमण के कहीं न कहीं दोनों साइड से कुछ अतिक्रमण जगह सड़क की अतिक्रमित होती है, और जब नाला बनाते हैं नगर निगम से जुड़े समस्याओं पर विचार तो बिना उस सड़क की नपाई किए हुए ही नाला बनाने का नाला निर्माण पूर्व की भांति रिक्शा भ्रमण करना चाहिए। अभी कई वार्ड में ऐसा हो रहा है। एक वार्ड में तो बहुत ही सुंदर तरीके से म्यूजिक के साथ गाना बजाते हुए कचरा मांगा जाता है, और उसी संयोग से मैं भी रखे हैं। अतः इसे हटाकर लोगों को फुटपाथ पर चलने की प्रक्रिया की जानकारी दी जानी चाहिए, और उसके लिए जागरूकता भी किया है। कुटुंबकम सेवा केंद्र एवं अल हसना एजुकेशनल एंड मुझे याद है कि वो बहुत कोशिश करके सिद्ध करना चाह रहे थे कि भविष्य पुराण में जो आया है कि जिन बातों से मोहब्बत पर आपके सामने मैं कर रहा हूँ। आज जो भी स्थिति आई, आज आयोजकों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और उसने मुझे बुलाया है और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, और मुझे इन्होंने अवसर दिया, इसके लिए भी मैं हमने सीरत यानी प्रॉफिट मोहम्मद जीवनी पर आधारित एक क्विज कंपटीशन करवाया, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चों से पूछा गया, और जो बच्चे सफल हुए आज उनके बीच पुरस्कार के वितरण के लिए समारोह रखा गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर जमशेद साहब सीनियर सर्जन ने किया, और हमारे मुख्य अतिथि जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि क्विज का विषय था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पर ये क्विज कंपटीशन कराया गया। इसमें 950 बच्चे 958 बच्चे। दरभंगा के पुअर होम के पास सृजन मिथिला के तत्वाधान में उत्थान के लिए ध्यान समय समय पर पड़त रहे। तो उदय बाबू निश्चित रूप से मैथिली के जे विद्वान है, हमारे नजर में मैथिली के दिया जा रहा है। फल परिणाम वर्गवाद के प्रबल पसाही जरैस गामक गांव विष्णु जगह अवतारित अहाँ से कहाँ गेलो हे राम जतय दान में लेल जानकी बिसर गेलो से धाम। अखन विधायक जी कही चला भाषा के अपमान और राज्य लेवल के लिए तो जगर मातृभूमि अपमानित सेकी गाल बजाओत एहन एहन संतान कतौ सम्मान ने कथम पाओत। अचिसलाई में आग की बरत बिना रगड़ने पायब निज अधिकार की भेटत बिना झगड़ने ताई झगड़ा करऽ के लेल भाषा आंदोलन के लेल जे प्रतिबद्ध छै शुरू कर रहल छी, ओइ में बच्चा सब के सिखावऽ लेल
ओहिमे अहाँ सब आशीर्वाद जरूरी छलैया एतऽ आबि कऽ आशीर्वाद देलियै ओहि लेल बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके डॉक्टर पुतुल जी हैं, मुफ्त प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम आज से शुरू हुआ, जो 6 महीना का कोर्स है। अब मिथिला पेंटिंग का कोर्स सिखाया जाएगा। ये अपना कला जो इनके अंदर है, मिथिला पेंटिंग जो बनाती हैं, ये चाहती हैं कि मिथिला के अन्य बेटियां भी मिथिला का। इसमें सभी तरह की लड़कियां शामिल हो रही हैं। मुस्लिम समुदाय से सो भी है जो हम लोग उनको प्रशिक्षण दें, वो लोग भी उत्साहित हैं जो हम सीखें, इस चीज़ को आगे बढ़ें, हम इसमें रोजगार भी करें, जो कि हम लोग रोजगार देना भी चाहते हैं हमेशा के लिए, नहीं कि अभी दिए कल नहीं दिए, हमेशा रोजगार। गोल्डन बुक ऑफ अवार्ड मधुबनी से हम लोग को मिला था, जो कि रेलवे स्टेशन में काम हो। दरभंगा के MMGM महाविद्यालय में राजेंद्र झा स्वतंत्र के द्वारा लिखित तो फिर ओकरा संगे ओकरा जे भेटक चाही सजा या जे ओकरा संगे हेबाक चाही। 1970 में भऽ गेल छलनि लहेरियासराय में, ओ ताहिसँ पूर्वे केने छलाह। पहिल पोथी ऑथेलो नामक शेक्सपियरक नाटकक मैथिली अनुवाद देशमणि के नामसँ, और एज यू लाइक इट के अनुवाद राजमणि के नामसँ, जे 1968 में छपल आ 1957 में देशमणि छपि गेल रहै। ई दुनू ओथेलो एज यू लाइक इट के मैथिली अनुवाद भेल छै, से केने छथि राजेंद्र झा स्वतंत्र। नाम छै देशमणि आ राजमणि। कहऽ लेल तऽ अनुवादे छै, मुदा एकटा विदेशी कथा वस्तुके से मैथिली के आत्मा में खास टाइप छै ओकरा लगमे, डोमेस्टिक ट्रेजेडी कहै छथिन, आ पेडेस्ट्रियल से ई कॉमेडी छै। ई तऽ अपन ड्रामा के ओ टर्मिनोलॉजी छै, ओहिमे बेसी नहि हमरा सबके जाके रहल छै। बहुत नाटक भऽ रहल छै, होइ कि छै ने जे हमसब कहै नहि छियै कतऽ की नाटक। हम अपना वक्तव्यमे आइ अहाँके लिस्ट देब जे कतऽ केना नाटक भऽ रहल छै। अच्छा, एकटा आर खास बात की छै जे एरिस्टोटल आ प्लेटो के जे एरा छलै अथवा नाटक के सिद्धांत छलै, जकरा ब्रेख्त तोड़ि देलकै, से ओ टूटल वाला चीज एहि अनुवाद में अबै छै। दिल्ली के मंडी में लगी आग के बाद वहां 25 लोग बिहार के हैं। वहीं बताया जाता है दरभंगा के वार्ड नंबर 5 के बिशनपुर के 4 परिवार के लोग 4 लोग के लापता हो गया, बाकी सब निकल गया खिड़की तोड़ के, बाकी 4 गो फंस गया, 2 गो मिल गया। ये बताइए कि कौन कौन लोग गायब हैं, उनका नाम क्या है? 1 लाख अहमद नाम है, मोहम्मद आदिल नाम है। 2 आदमी गायब है। आदिल क्या करता था वहाँ? आदिल पढ़ता था। काम कौन करता था? काम मेरा आदमी कर रहा था। क्या चीज में काम करता था? बेच का काम कर रहा था। कहाँ पर? मजदूरी कर रहा था भाई कारखाना में। कितना के पास का छोटा वाला क्या लड़का रहा, एक दामाद रहा है, तो 2 लड़का मिल गया हॉस्पिटल में, सीरियस हो के हालत खराब है। आज 2 दामाद और बेटा, लड़का छोटा नहीं मिल रहा है। कारखाने में रहा, लड़का पढ़े गया रहा, इस दामाद जैसे काम करे गया रहा। देख का 2 साल से काम करता था बेग में। जे पैसा भेजता रिश्तेदारी में कौन है? और दूसरी बात ये बताइएगा कि आपसे अंतिम बार कब बात हुई और क्या क्या बात हुई थी? बात नहीं। क्या लग रहा है, क्या रात में आप बता रही थी, बताइए हमको। ये बात बता भैया का बता। कुछ नहीं। आप हमको ये बताइए कि उस साल जो दोनों बच्चा जो पढ़ने गया था, दोनों 3-4 साल से दिल्ली रह रहे थे, मजदूरी करके अपने जीवन को चला रहे थे।
तो आगे का क्या आपके स्तर से क्या इन लोगों का क्या? हमको जानकारी मिली, हम तो बाहर से हम आए हैं, घटना का जानकारी मिले, हम लोग के जो प्रयास होगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के शिक्षकों के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय धरना स्थल पर एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राममोहन झा ने की। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ राममोहन झा लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं, बल्कि विश्वविद्यालय को सही तथ्य भी दे रहे हैं ताकि आने वाले समय में विश्वविद्यालय में किसी तरह की अनियमितता से निपटा सके। हालांकि कई ऐसे अनियमितता साफ दिखाई पड़ी है जिसे राममोहन झा ने विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखा भी है। उससे पहले VC से फिर मिले तो VC आदेश कर दिया, जितना चयन समिति हो चुका है उन्होंने जिस दिन आज से 6 दिन पहले अनशन धरना का सूचना देने के लिए भूख हड़ताल के को सीमा से बाहर गाली देने का भी काम किया। तब संचिका समिति का काम हो गया। अब पद सृजन अधिकारी से बात नहीं करेंगे, कुलपति जी छोड़ के किसी से बात नहीं करेंगे, ये सब अधिकारी यहाँ लुचा है, लिख दिए। तो 11:30 बजे का आज 2019 में एक ही मांग था, जो जितना भी शिक्षकों का संबद्ध महाविद्यालय शिक्षकों के जितने शिक्षकों का चयन समिति हो गया है और उसका सूचना अधिसूचना हो गया है, उसका जो है सो पद सृजन की अधिसूचना जारी की जाए। 12 फरवरी से 20 फरवरी तक हम लोग अनशन पर हमारे 6 साथी बैठे, उसमें आश्वासन मिला जो जितना भी चयन समिति हो चुका है उसका हम लोग करेंगे पद सृजन, लेकिन नहीं किया। फिर हम लोग 12 अगस्त से 15 अगस्त में बैठे, फिर आश्वासन मिला, नहीं किया। उसके बाद बीच में 2 बार हम लोग कुलपति जी से मिले, कुलपति जी ने तुरंत आदेश भी किया, लेकिन कुछ सचिव के दलाल हैं मिथिला यूनिवर्सिटी के हर ऑफिस में, जितना भी एफिलिएटेड कॉलेज संबद्ध महाविद्यालय कॉलेज के सचिव है उसका दलाल है, जो मंथली पैसा उस दलाल को देता है, वो सब इसमें 3-13 भर दिन करते रहता है। लेकिन आज अनशन के समय में का जो हम लोग सूचना दिए थे सामूहिक उपवास का, उसमें कुलपति जी से आग्रह किए थे कि हम लोग आज मिलेंगे आपसे, किसी अधिकारी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी अधिकारी आए हम लोगों को ठगने का काम किया। तो कुलपति जी 11:30 बजे मिले, कुलपति जी ने आदेश कर दिया, 3 मैन कमेटी हो चुका था। कुलपति जी ने आदेश पद सृजन कमेटी का बैठक करने के लिए 2 मिनट महाराज किया, और उसके बाद विश्वास है जो कल पद सृजन कमेटी का बैठक हो जाएगा और हम लोगों का जो मांग है सीनेट में सिंडिकेट में जाएगा 13 को, और सिंडिकेट से पास होके सीनेट में जाएगा, ये विश्वास है। और कुलपति जी हमारे मेमोरेंडम पर अविलंब आदेश आवश्यक कार्रवाई करने का दे दिए हैं। विश्वास है कुलपति जी का सिंडिकेट संबद्ध महाविद्यालय शिक्षकों के प्रति बहुत ही अच्छा पूर्वक सहानुभूति रखते हैं, और हम लोगों का सभी काम वो करते हैं। विश्वास है जो ये भी बचे हुए जो लोग हैं, कितने बचे होंगे? करीब 150 के आसपास। 150 क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर राममोहन झा हुआ, संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष विश्वविद्यालय में महाविद्यालय स्तर पर छात्र संघ चुनाव संपन्न हो जाने के बाद अब विश्वविद्यालय स्तर पर ये
लगातार 40 साल 38 साल के बाद तीसरी बार का चुनाव है। इससे पूर्व 2 बार चुनाव हो चुका है, ये तीसरी बार का चुनाव है। और 2 बार का जो चुनाव हुआ उसमें सेंट्रल पैनल पे जो छात्र संघ रहे, यहाँ मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र और सभी संगठनों के लोग उनके बारे में भली भांति समझ गए। वे किस तरह से उनका अध्ययन में जो छात्र संघ थे वे फर्जी वाले तरीके से स्थापित हुए थे, जिसके खिलाफ इस बार हम लोग 5 संगठन एक होकर के और सभी पदों पे निश्चित रूप से पटना और पूरे बिहार के छात्रों के आपके माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जो पटना कुमारी इमाम कॉलेज से काउंसिल मेंबर के पद से हूँ और अभी विश्वविद्यालय में आई हूँ अपना नामांकन करवाने। महासचिव के पद पे खड़ी हुई हूँ और क्या काम करोगे? यहाँ पे छात्र हित के लिए मैं काम करूँगी। मुझसे मतलब जो भी बन पाएगा मैं उसके लिए तत्पर हूँ। इस निर्वाचन में विभिन्न महाविद्यालयों और संकायों से जो निर्वाचित काउंसिल मेंबर्स हैं वो मतदान करेंगे और इस बार हम लोगों ने शपथ ग्रहण और सेंट्रल काउंसिल के गठन तक की तारीखें तय कर दी हैं ताकि चुनाव के तुरंत बाद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का छात्र संघ पूरी तरह क्रियाशील हो जाए। अब आप आगे जो हमारे यूनिवर्सिटी पैनल के जो ऑफिस बेयर होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव, उसका नॉमिनेशन हो रहा है। अभी तक 4 नॉमिनेशन हमको प्राप्त हुआ है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया अभी चल रही है। एक प्रेसिडेंट पर नॉमिनेशन हुआ है, एक आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी पर हुआ है। 248 काउंसिल मेंबर अभी तक चुन के हमारे पास आ गए हैं, लेकिन हमारे 2 कॉलेज में अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। वहाँ से जो जीत के आएंगे वो भी हमारे इलेक्टोरल रोल में शामिल होंगे, वो भी इस पैनल के वोटर होंगे और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हमारे छात्र बहुत ही। अपडेट खबर के लिए सबसे पहले नजर डालते हैं आपको आज की मुख्य खबरों को हेडलाइंस पर। देखिए इसकी हेडलाइंस। 5 साल बच्ची के रेप के मामले में दरभंगा डीएमसीएच में आज बच्ची का ब्लड टेस्ट लेने पहुंचे अस्पताल प्रशासन के साथ महिला थाना प्रभारी एफएसएल टीम ब्लड की करेगी जांच। मिथिला विश्वविद्यालय के दूसरे चरण में चुनाव को लेकर के नामांकन प्रारंभ। मंगलवार को स्कूटी नाम वापसी तिथि 15 दिसंबर को होने हैं चुनाव। राजनीति जोरों पर। दिल्ली में मंडी में आग लगने के बाद 25 परिवार में से दरभंगा के 4 लोग, 2 की लापता तो 2 गंभीर रूप से घायल। बहादुरपुर थाना के जगाड़ गांव में 9 कार्टून शराब बरामद। एक इंडिगो गाड़ी भी बरामद। पुलिस कर रही है छानबीन। और विद्यापति समारोह को लेकर के दिल्ली में हजारों की संख्या में मैथिल हुए जमा। मनोज तिवारी, कीर्ति झा आजाद सहित कई नेता हुए शामिल। मिथिलांचल का गौरव होटल गंगा रेजिडेंसी का बम्पर ऑफर। शादी, विवाह एवं अन्य समारोह के लिए बुकिंग कराने पर 50% का बम्पर डिस्काउंट। अगर आपके घर या अगल बगल मोहल्ला में जनवरी 2020 से जून 2020 तक कोई शादी या समारोह है तो 31 दिसंबर तक एडवांस बुकिंग कराने पर फ्लैट 50% तक का डिस्काउंट। इस अवसर का लाभ उठाएं। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला, दरभंगा। जल्द संपर्क करें। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निशुल्क व्यवस्था।
यहाँ जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ गोल्ड एडवांस स्कीम जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। द ग्रू सेठ ज्वेलर, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। SM रेजेंसी AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TPDC रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।